Dear learners, Assalamu alaikum. Today our topic is from ninth class, a poem. The name of the poem is Cart Driver. It is written by Padma Sachdev. This poem is about the love of a mother for her children. I am Mohammad Tahir, teacher UPS Khwaja Malla Zone Chamkot. Let's start with. Students, in this poem, we will learn how a mother loves to her young ones. ये नज़म एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार की तस्वीर नकश करती है। तो हम देखेंगे इस पोएम में इन द फेयरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम रीड्स एज इन द फेयरफुल silence of the forest I hear the sound of the footfalls of a careful bulbul। बुलबुल, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, बुलबुल, यहाँ पे बुलबुल है। Out in the night shaking the feathers on its head to find food for its 4 young ones hungry in the nest। रात के अंधेरे में एक बुलबुल के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये बड़ी मुख्तात और होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रही होती है। ये अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकली हुई है अपने घोंसले से। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देयर इज़ ए फेयरफुल साइलेंस इन द फॉरेस्ट। जहाँ पे वो उसका घोंसला है, उसके बच्चे हैं, यंग वंस हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक जंगल में पूरी तरह से साइलेंस है, खामोशी है, एक खौफनाक सी खामोशी है। द पोएट हेयर्स द फुटफॉल्स ऑफ ए केयरफुल बुलबुल। अचानक पोएट को, यानी कि पद्मा सचदेव जो इस पोएम की राइटर है, उसको एक बुलबुल के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। फुटफॉल्स मीन्स पैरों के आवाज़। इट इज़ out in the night looking for its 4 young ones, looking food for its 4 young ones। The little ones are in the nest and are hungry। उसके बच्चे भूखे हैं और वो घोंसले में हैं, वो उनके लिए खाने के लिए आई है, खाने की तलाश में आई है। The bulbul is shaking its feathers that are on its head। बुलबुल बार बार अपने परों को फड़फड़ा रही है। Feathers means पर। Moving slowly afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere। With the grain in its beak, it hastens to the nest, its twittering fledgling do not know। The forest is in the throes of fear, they continue chirping, the bulbul trembles, moves with its head raised, alerts all ears। अचानक ही उसको आहिस्ता आहिस्ता, मूविंग स्लोली अफ्रेड, वो घबराई हुई आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है। इट एयर्स प्रिकी टू पिक, उसके कानों में कुछ अचानक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। उसके कानों में कुछ और आवाज़ें आने लगती हैं। सम साउंड समवेयर, विद द ग्रेन इन इट्स बीक इट हेस्टन टू द नेस्ट। वो अपने बीक में, यानी अपनी चूंच में दाना उठाए हुए, अपने बच्चों के लिए ग्रेन यानी ग़िज़ा जो है उसके पास, वो उठाए हुए अपने घोंसले की तरफ दौड़ती हुई जाती है। हेस्टन्स मीन जल्दी से जाने की कोशिश करती है वो। इट्स ट्विटरिंग फ्लैजलिंग डू नॉट नो, लेकिन उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता ये कैसी आवाज़ है, या कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। द फॉरेस्ट इज़ इन द थ्रोज ऑफ फेयर, पूरा जंगल जो है वो खौफनाक साइलेंस में है। पूरे जंगल से खौफ, डर आ रहा है। दे कंटिन्यू चिरपिंग, द बुलबुल ट्रम्बल्स, बुलबुल भी घबरा जाती है। मूव्स विद इट्स हेड रेज्ड अलर्ट ऑल एयर्स, वो पूरी तरह से होशियार और चौकन्नी होकर चलती है। द बुलबुल इज मूविंग स्लोली, इट इज अफ्रेड, इट हैज रेज्ड इट्स एयर्स, it has heard some sound somewhere, it hastens
to its nest with the grain in its beak. Its little ones are twittering in the nest. They don't know that the forest is in danger. उनको नहीं पता कि जंगल में कोई खतरे वाली बात हो रही है, जंगल में कुछ ऐसा है जो उनके उनके लिए ठीक नहीं हो। ये मतलब अपने आप में सोचती है। ये इसको जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ भी आती है तो इसको सीधा अपने बच्चों की तरफ ध्यान जाता है कि मेरे बच्चे डर रहे होंगे। दे कंटिन्यू देयर विद देयर चिरपिंग, लेकिन वो उनको तो पता ही नहीं है कि आवाज़ कैसी है, क्या आवाज़ है, क्या नहीं है। वो कंटिन्यू चिरपिंग करते हैं, मतलब चहचहा रहे हैं। बट द बुलबुल ट्रम्बल्स इन फेयर, लेकिन बुलबुल जो है वो डर से कांप रही है। इट मूव्स विद इट्स हेड रेज्ड एंड इट इज ऑल अलर्ट, और ये पूरी तरह से चौकन्नी अपने सर को बार बार इधर उधर हिला रही है और देख रही है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? सडनली देयर इज ए साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक ही उसको कुछ व्हील्स की साउंड सुनाई देती है। व्हील्स मीन्स टायर, चक्के, पिया। उसको व्हील्स की साउंड सुनाई देती है। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, और जो जंगल में नीचे जमीन पर पड़े हुए खुशक पत्ते हैं वो क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, जैसे जैसे वो साउंड उसके नज़दीक आ रही है, सबसाइडिंग मीन्स उसके नज़दीक नज़दीक आना, और उसके साथ साथ वो राइज, उसकी साउंड जो है वो तेज़ हो रही है, ज़्यादा आ रही है। द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस, बुलबुल अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेती है। तो वो छुपाने की कोशिश करती है कि मैं देखूं कि ये आवाज़ किसकी है। इट सीज, वो देखती है, ए बुलक कार्ट लेडन विद गुड्स, bullocks moving by themselves, heads down, the driver asleep snoring, his eyes covered with the head of his turban। वो देखती है, अचानक उसको क्या दिखाई देता है? एक बुलक कार्ट आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है, वो उस पर सामान लदा हुआ है। लेडन विद गुड्स मीन्स सामान, गुड्स मीन्स चीजें, सामान, खाने का सामान या कुछ भी उसमें हो सकता है, उसमें वो लदा हुआ है। लेडन मीन्स लदा हुआ, जैसे गाड़ी में कोई सामान हो उसको हम कहते हैं लेडन विद गुड्स। बुलक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, वो जो बैल हैं उसके उस गाड़ी के आगे चल रहे, वो खुद बहुत चल रहे हैं अपना सर झुकाए हुए। द ड्राइवर एज स्लीप, उसका जो ड्राइवर है वो बिल्कुल गहरी नींद सोया हुआ है और खराटे दे रहा है। स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन खराटे देना, खूब गहरी नींद सो के। आईज कवर्ड विद द टर्बन ऑफ, आईज कवर्ड विद द हेड ऑफ ए टर्बन, उसका आंख उसके सर के ऊपर जो उसकी पगड़ी है उसके साथ बंधी हुई है, आंखें उसकी कवर्ड हैं, बंद हैं। वो देखता नहीं है कहाँ मेरी गाड़ी जा रही है या क्या चल रहा है। एक्सप्लेनेशन, सडनली देयर इज a साउंड ऑफ wheels, it is the sound of dry leaves crackling, it rises and then subsides in turn, the bulbul hides itself in the bushes, it has seen a bullock cart, it is laden with goods, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो उसको उठाए हुए आ रहा है। द ड्राइवर इज asleep, वो सो रहा है ड्राइवर उसका। ही इज स्नोरिंग, और खराटे दे रहा है। हिज आईज आर कवर्ड विद हिज टर्बन that was on his head, the bullocks are moving by themselves with heads bent downwards, जो उसके बैल हैं गाड़ी के साथ लगे हुए वो खुद ब खुद चल रहे हैं, वो खुद ही चल रहे हैं, उसको वो सोया हुआ है ड्राइवर उसका। नेक्स्ट स्टैंजा इज, तो अब जो बुलबुल है वो ये सोच रही है, व्हाट इफ द कार्ट स्टम्बल्स, क्या होगा अगर ये बैलगाड़ी गिर जाए, कहीं पत्थर आ जाए इसके पैर के नीचे, इसके टायर के नीचे, तो ये उल्टी हो जाए, उलट जाए, पलट जाए। द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स, कार ड्राइवर के पास जो हुक्का है वो गिर जाए। द फॉरेस्ट कैचेज फायर, तो पूरे जंगल में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, अब वो सोचती है कि आग लग गई है। वो अपने अपने मतलब उसको इतना डर है अपने बच्चों के लिए, उसको इतना प्यार है कि वो अब सोच रही है कि शायद जंगल में आग लग गई है। विशेस टू टर्न टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अब वो अपने घोंसले की तरफ भागने की कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को देखे वो क्या कर रहे हैं।
टू सेव इट्स यंग वंस, अपने बच्चों को बचाने के लिए, बट इट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फेयर, लेकिन वो डर के मारे अपने पाँव भी नहीं उठा सकती। द बुलबुल इज फिल्ड विद फेयर टू थिंक दैट द कार्ट कुड स्टम्बल एंड द कार ड्राइवर्स हुक्का कुड ओवरटर्न। बुलबुल ये देखती है, ये सोचकर परेशान होती है कि अगर कार ड्राइवर का हुक्का गिर जाए तो इस जंगल में आग लग जाएगी, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। देन द होल फॉरेस्ट कुड कैच फायर, पूरे जंगल में आग लग सकती है। द बुलबुल इमेजिन्स दैट द फॉरेस्ट इज ऑलरेडी ऑन फायर। अब बुलबुल को इतना डर, मतलब वो इतना डर महसूस कर रही है कि वो ये सोच रही है कि शायद जंगल को आग लग चुकी है। इट विशेज टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट एंड सेव इट्स यंग वन, बट इट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फेयर। वो अपने बच्चों को जाके बचाना चाहती है, वो सोचती है कि मैं जल्दी से अपने घोंसले में जाऊं ताकि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं, लेकिन वो उतनी डरी हुई है कि वो अपने कदम उठा नहीं सकती। तो ये है आज के हमारा सबक। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आप इसको अपनी किताब में खोल के इसको पढ़ सकते हैं और उसकी समरी जो है याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।